बात हम करते हैं अब इस दूसरे क्वेश्चन की। इस दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है स्टार जो है अपने आप में एक बाइनरी है जो कि n क्रॉस n से n की तरफ जा रहा है, यानी n क्रॉस n के सेट पर अप्लाई होकर फाइनल आंसर अपना सेट n से दे रहा है। और जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? a स्टार b इज इक्वल टू HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। यानी ये बाइनरी जो है अपने आप को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये बाइनरी जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा ये उन दोनों एलिमेंट्स का HCF देगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देगा। अब आइए हमें चेक करना है कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में चेक करने के लिए हम हमेशा दो एलिमेंट को लेते हैं। हमने दो एलिमेंट A और B ले लिए। A और B हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करवाया। अब A और B दो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लेने के बाद हम बात करते हैं A स्टार B की। A स्टार B का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। यानी जो हमने ये दो एलिमेंट्स लिए इन्हीं दोनों एलिमेंट्स का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं और वही A स्टार B को रिप्रेजेंट करेगा। A और B की जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर सोच के देखिए। आप जब उसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, वही आपका यहाँ पर रहेगा। अगर हम बात करें B स्टार A की तो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली B स्टार A का मतलब होगा कि हम इस बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं B और A का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप B और A का निकाल रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जिस भी नंबर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हों उन नंबर्स के ऑर्डर पर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर पे कहने का मतलब आप A को पहले लिखें, B को बाद में लिखें और तब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, या B को पहले लिखें और A को बाद में लिखें तब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। इससे दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपका ये दोनों, यहाँ पर आप किसका किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं? A और B का, और यहाँ पर B और A का। टेक्निकली देखा जाए तो जो नंबर आप यहाँ पर लिख रहे होंगे वही नंबर आप यहाँ पर भी लिख रहे हैं। ऑर्डर बस आपने आगे पीछे किया है। ऑर्डर आगे पीछे करने से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेंज नहीं होगा। आप अपने घर में रफ में दो नंबर्स ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 लिया और आपने 4 लिया। 3 भी आपका एक नेचुरल नंबर है, 4 भी आपका एक नेचुरल नंबर है। आप 3 को पहले लिखिए और 4 को बाद में लिखिए और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। फिर अगली बार आप 4 को पहले लिखिए और 3 को बाद में लिखिए और तब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। दोनों के दोनों बार में देखिएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, HCF हो या लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM हो, चाहे बात हम HCF की करें या बात हम LCM की करें, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता नंबर्स के। आप 3-4 नंबर्स को एक साथ लिखकर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें या 3-4 नंबर को एक साथ लिखकर उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM निकालें। आपने नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर से उसके HCF या LCM के आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमेशा वही रहेगा। आप ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो भी आपका आंसर वही रहता है। तो HCF निकालते समय आप A और B का HCF निकाल रहे हैं या HCF निकालते समय आप B और A का HCF निकाल रहे हैं, दोनों एक ही बातें होती हैं। ऑर्डर केवल नंबर का आपने चेंज किया। हाँ, अगर आपने यहाँ A और B लिखा रहता और यहाँ B और C लिखा रहता तब इन दोनों का HCF अलग आता। लेकिन जो
एलिमेंट्स आपने यहाँ लिखे हैं वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी लिखे गए हैं, तो ऑर्डर चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी HCF B और A का हो या HCF A और B का हो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 का RHS देखिए सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि A स्टार B जो है B स्टार A के इक्वल है। A स्टार B अगर B स्टार A के इक्वल है तो हम इस बात को इस तरह से बताएंगे कि हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो है वो अपने आप में कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक होने के बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आप हमेशा 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमने A ले लिया, B ले लिया और C ले लिया। A, B और C तीनों हमने नेचुरल नंबर को बिलोंग करवाते हुए 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब हम बात करते हैं A स्टार B स्टार C की। सबसे पहले B स्टार C को सॉल्व करना है। तो B स्टार C का ओरिजिनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब आप इस B स्टार C को सॉल्व करेंगे तो ये आपका देगा कि आप HCF निकालने वाले हैं B और C का। आप HCF निकालने वाले हैं B और C का। अब इस B और C का HCF निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। जो मिलेगा वो आपको यहाँ रखना है और उसका फिर A के साथ ये स्टार है। अब यहाँ पर समझिए, A जो है एक नंबर है, B और C का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। वो जो भी आएगा उसे आप यहाँ रखने वाले हैं। और A का जब उसके साथ स्टार का ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो ये A का उस नंबर के साथ HCF निकालने को कहेगा। यानी हमें HCF निकालना है A का और इस पूरे नंबर का जो कि B और C के HCF के बराबर कहला रहा है अपने आप को। ये सारा चीज़ दरअसल वही है जो कि आप A, B, C तीनों नंबर को एक साथ लिखकर उसका HCF निकाल लें। आप B और C के HCF को निकालकर उसका जो आंसर आए उसका उस आंसर का A के साथ HCF निकालें या तीनों नंबर्स को एक साथ लिखकर HCF निकालें, दोनों में सेम आंसर आता है। आप 3 नंबर्स ले लीजिए अपने घर में सॉल्व करके देखिए। 3 नंबर्स लेकर एक नंबर 3 ले लिया, एक नंबर 4 ले लिया, एक नंबर 5 ले लिया। 3, 4 और 5 का पूरे का एक साथ में आप HCF निकालिए और इसमें किसी 2 को एक साथ रखकर उसका HCF निकालकर फिर उसका तीसरे के साथ HCF निकालकर देखिए, दोनों कंडीशन में आपको आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर A का B और C के HCF के साथ A का HCF लेने का मतलब ये है कि A, B, C के तीनों नंबर के HCF को एक साथ भी अगर लिया जाए तो भी ये वही रहता है। इसका मतलब कि A स्टार B स्टार C की वैल्यू फाइनली हमारे पास आई HCF ऑफ A, B एंड C। ठीक सेम प्रोसेस इसी तरह से जब आप A स्टार B स्टार C पर अप्लाई करेंगे तो इसका भी वही आएगा HCF ऑफ A, B एंड C। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 और 4 से हमें ये पता चला कि A स्टार B स्टार C और A स्टार B स्टार C ये दोनों आपस में इक्वल है। इससे ये पता चला कि स्टार जो है वो हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बात HCF की हो या बात LCM की हो, आप इस बात को ध्यान से समझिए। आप अगर 4-5 नंबर्स को एक साथ लेकर उसका LCM निकालें या उसका एक साथ HCF निकालें या उन 4-5 नंबर्स के किसी ग्रुप को एक साथ बनाकर उसका LCM या HCF निकालते रहें, फाइनल आंसर आपका हमेशा एक ही आएगा, जो कि सारे नंबर्स को एक साथ लेकर उसके LCM और उसके HCF के बराबर होता है।